दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप अपने ईपीएफ अकाउंट से 90% तक पैसा निकाल सकते हो एक घर खरीदने के लिए या फिर अपने ईएमआई भरने के लिए अपने घर के लोन का। सरकार आपको ये अनुमति देता है पीएमएवाई स्कीम के अधीन में। अगर हम एक घर खरीदना चाहते हैं इस पैसे को इस्तेमाल करके तो हमें क्या क्या करना होगा वही हम इस वीडियो में जानेंगे। ईपीएफ अकाउंट मतलब प्रोविडेंट फंड में आप हर महीने जो पैसा कंट्रीब्यूट करते हो डालते हो एज एन एम्प्लॉई सरकार की तरफ से या फिर कोई प्राइवेट कंपनी की तरफ से वो पैसा आप डालते हो अपने रिटायरमेंट के लिए। उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो आप एक घर खरीदने के लिए। इसे कहते हैं ईपीएफ हाउसिंग स्कीम, दैट इज कॉल्ड ईपीएफओ। ईपीएफ अकाउंट में आपको अपने बेसिक सैलरी का 12% उसमें डालना होगा हर महीने एज एन एम्प्लॉय। और कुछ साल बाद आपके उस अकाउंट पे कुछ पैसा जम जाएगा और फिर आप उस पैसे को इस्तेमाल कर पाओगे कुछ खरीदने के लिए, प्लॉट, लैंड या फिर घर खरीदने के लिए, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो ईपीएफओ स्कीम को। पर यह चीज उतना आसान नहीं होगा। आपको हर वक्त बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा जो सरकार सेट करेगा जब भी आप घर खरीदने जाओगे इस पैसे को लेके। क्योंकि आप इस पैसे को किसी दूसरे जगह पे डाल नहीं सकते, आप उस पैसे को लेके प्रॉपर्टी खरीद या फिर बेच नहीं सकते। आपको वही करना होगा जो सरकार आपसे चाहता है। इसलिए सरकार उस पैसे को आपको अपने बैंक अकाउंट पे नहीं देगा, वो आएगा उस हाउसिंग सोसाइटी के अकाउंट पे जिस सोसाइटी में आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो। आपको ऑब्वियसली उस सोसाइटी का एक मेंबर होना होगा, तभी आप इस स्कीम को इस्तेमाल कर पाओगे और घर खरीद पाओगे उस सोसाइटी में। आप इस ईपीएफ मनी से प्लॉट, लैंड, घर या फिर बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बना सकते हो। आप घर को रिपेयर भी कर सकते हो और अपने घर का लोन जो होता है उसका ईएमआई भी भर सकते हो इस पैसे को लेके। आप उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीद या फिर बेच नहीं सकते, सरकार आपको ये अनुमति नहीं देता। आप जस्ट उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो एक घर खरीदने के लिए अपने नाम पे या फिर अपने वाइफ के नाम पे, अपने बीवी के नाम पे। और आप यहाँ पे तभी पैसा उठा पाओगे जब आपने एटलीस्ट 3 साल तक उसे सब्सक्राइब करके रखा है और आपका टोटल पैसा उस अकाउंट में अगर 20,000 रुपए क्रॉस करता है तो ही आप उसे उठा पाओगे। ये सरकार का एक लॉ है। 2017 से पहले ये टाइम पीरियड था 5 साल, पर आज ये हो गया है 3 साल। मतलब अब 3 साल बाद ही उस पैसे को उठा पाओगे और इस्तेमाल कर पाओगे कुछ खरीदने के लिए। पर अगर आप लोन पर्पस के लिए, लोन के ईएमआई को चुकाने के लिए पैसा उठा रहे हो तो आपको 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, आपको 10 साल तक वहां पे पैसा ऐड करना होगा, तभी आप उसे ईएमआई के लिए इस्तेमाल कर पाओगे। और हाँ, आप इस पैसे को अपने जीवन काल में बस एक बार ही उठा पाओगे, इस्तेमाल कर पाओगे, मतलब रिटायरमेंट से पहले, क्योंकि आप इस पैसे को रिटायरमेंट के लिए जमा रहे हो। आई थिंक इसे इस्तेमाल करना सही नहीं होगा, वो डिसीजन आपका है। पर अगर आप फिर भी पैसा उठाना चाहते हो उस अकाउंट से तो आपको इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिसमें से एक है अगर आप एक प्लॉट खरीदते हो तो आप 24 महीने का जो बेसिक सैलरी का पैसा होता है आप उतना ही पैसा वहां से उठा पाओगे। अगर आप रिपेयर करते हो अपने घर को तो आप 12 महीने का पैसा उठा पाओगे। अगर आप ईएमआई भरना चाहते हो तो आप 36 महीने का पैसा उठा पाओगे उस ईपीएफ अकाउंट से। अगर आपके अकाउंट में उतना पैसा होगा तो ऑब्वियसली आपको एक एप्लीकेशन भरना होगा ईपीएफओ वेबसाइट पे, फिर ऑफलाइन पे भी आप भर सकते हो अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ जो आपको मिल जाएगा आपके पे स्लिप पे। जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर लिंक होना चाहिए आपके आधार कार्ड से, पैन कार्ड से और बैंक अकाउंट से, तभी आप घर खरीद पाओगे बिना कोई झंझट के। और हाँ, यहाँ पे टीडीएस भी कट सकता है अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा पैसा वहां से उठाते हो उस अकाउंट से। आपको अबाउट 10% तक टीडीएस भरना होगा उस पैसे के ऊपर अगर आप पैन कार्ड सबमिट करते हो तो। अगर नहीं तो आपको 34% तक टीडीएस भरना पड़ सकता है। इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं कि वो 49,000 रुपीज उठाते हैं इस टीडीएस से बचने के लिए। और अगर आप इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में नहीं आते तो आपको टीडीएस भरना नहीं पड़ेगा। आप जस्ट एक फॉर्म फिल अप कर लो और आप इस टीडीएस से बच सकते हो। और आखिर में दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि आप इस पैसे को जमा रहे हो अपने रिटायरमेंट के लिए। इसे इस्तेमाल करना सही नहीं होगा, बहुत सोचना समझना और फिर इसे इस्तेमाल करना। आई थिंक मुझे लगता है कि ईपीएफ अकाउंट को हाथ लगाना सही नहीं होगा जब तक आन ना पड़े, ये बहुत जरूरी ना हो तब तक आप इसे हाथ नहीं लगाना है। इस वीडियो में मैंने आपको ईपीएफ हाउसिंग स्कीम्स के बारे में बेसिक चीज बताया है। अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो, पैसा उठाने जा रहे हो तो आप एक एक्सपर्ट से इसके बारे में डिस्कस कर लेना एंड देन आगे बढ़ना। आपका पूरा प्रोसेस एरर फ्री रहेगा, आप सही से पैसा उठा पाओगे कोई भी डिस्प्यूट के बिना ही। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।